अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है और वीडियो के ऊपर कमेंट्स ज़रूर भेजने हैं। मेरे और ज़हीर के टाकरा के ऊपर कुछ लोगों का ख्याल था कि जी काज़ी का फैसला ठीक नहीं है, कुछ ने कहा कि काज़ी ने आईन और कानून के मुताबिक फैसला दिया। तो इसी तरह हम आप लोगों की भी राय जानना चाहते हैं, जो हमारे लिए बड़ी आसान होता है, ये पता करना कि अवाम क्या सोच रही है सियासी उस अमल को लेके। आज भी हम बात करेंगे, बहुत अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो सियासत के अंदर अब हो रही हैं। चाहे पीटीआई जो इलेक्शन के अंदर आज़ाद जा रही है, लेकिन वो फिर भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। अफजल मरवत वाला भी कराची के अंदर हमने देखा कि वो पहुंच गए हुए हैं। उसको लेके भी बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो रही है। ज़हीर के पास बड़ी खबरें होती हैं पीटीआई को लेके। इमरान खान से भी आज सहाफ़ियों ने जेल के अंदर मुलाकात की है। मरियम नवाज का जलसा हुआ है। नवाज लीग के अंदर किसको टिकट मिल रही है, कौन नवाज लीग छोड़ के चला गया, सब हम बात करेंगे आज आपके साथ इस प्रोग्राम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा ज़हीर, ये शेर अफ़ज़ल मरवत जो है वो कराची गए हैं, वहाँ पे उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन करना चाहा और उसके बाद उनको करने नहीं दिया गया। कुछ खबरें आई, उनके वर्कर्स को पकड़ा जा रहा है। आज मैं एक पीटीआई के सहाफ़ी का ट्वीट देख रही थी, उन्होंने कहा था कि अफ़ज़ल मरवत को जानबूझ के पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा है, उनको अपनी जान की खुद हिफ़ाज़त करना चाहिए। ये अफ़ज़ल मरवत जो है वो बाय द वे उनको पेशावर से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे निशान भी अलॉट हो गया है। तो अब 10 बंदे इस वक़्त पीटीआई के जो हैं वो पेशावर की एक सीट के ऊपर लड़ रहे हैं। तो अफ़ज़ल मरवत को तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया हुआ, तो कागज़ात भी उन्होंने विथड्रॉ नहीं किए हुए। तो ये क्या सीन बन रहा है? अफ़ज़ल मरवत जो हैं गौहर खान के ऊपर हावी हो जाएँगे या गौहर खान के ही फैसले चलेंगे? देखिए, फैसले तो बिल्कुल बिला तरदीद जब तक चेयरमैन गौहर खान है, उस वक़्त तक चलेंगे। लेकिन आपको याद होगा 2-3 दिन पहले इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था जेल से कि मुझे नहीं पता कि टिकट कैसे दिए गए हैं, किस तरीके से ना। तो अब आने वाले दिनों में ये चीज़ें आपको कन्फ्यूजन जो है वो भरपूर तरीके से नज़र आएगी। पार्टी का सिंबल जाने के बाद, पार्टी खत्म होने के बाद, अब हर बंदा जिस तरह आप खुद बता रही हैं कि उसके मुकाबले में 9-10 बंदे खड़े हुए हैं। हर बंदे का यही होगा कि अब ये मैकेनिज़्म क्या बनाते हैं, इनके ज़हन में क्या है, अपने जेन्युइन तरीके से किस बंदे को इन्होंने अगर कोई टिकट दिया है या नॉमिनेट किया है, उसको किस तरह हाइलाइट किया जाएगा, इसके बीच में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा, खासतौर पे अर्बन के अंदर तो अगर ये इस चीज़ को एस्टेब्लिश कर भी पाएँगे, लेकिन जो रूरल एरिया है, वहाँ पे जो कैंडिडेट है, वहाँ पे हर बंदा अगर क्लेम करता है, तो ये आने वाले दिनों में इस किस्म के मसाइल बढ़ेंगे। ये आपको पिछले 2 दिन से नज़र भी आ रहा होगा कि अब हर बंदे का अपना किबला काबा होगा, हर बंदा जो है वो अपने तरीके से अगर बीच में किसी को गौहर खान पसंद नहीं है, किसी को ये शेर अफजल मरवत पसंद नहीं है, तो हर बंदा जो अपने-अपने तरीके से ये शिकायतें जो है वो लेके आएँगे। इस किस्म की जो अनसर्टेनिटी है, ये बढ़ेगी, ये कम होती हुई नज़र नहीं आएगी। अच्छा ज़हीर, मैं एक मफ़रूज़े के ऊपर बात कर लेती हूँ कि गौहर अली खान जो हैं और लतीफ़ खोसा जो हैं, ये दोनों जो हैं पीपल्स पार्टी से आए हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार हो गए हैं सारे। अब उन आज़ाद उम्मीदवार जो जीतेगा उसमें से उसके ऊपर पार्टी की कोई पॉलिसी लागू नहीं होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि इनमें से बहुत ज़्यादा जो पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएँ और हम लोग जो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को जो है इतनी सीट्स नहीं मिलेंगी, तो इन आज़ाद उम्मीदवार के आने से जो इमरान खान के नाम पे वोट लेंगे, वो उस पार्टी के अंदर चले जाते हैं। तो ये कहीं गौहर खान, लतीफ़ खोसा की साजिश तो नहीं, क्योंकि इतने बुरे इंटर पार्टी इलेक्शन करवा रहे हैं। आप कभी जून में भी करवाए, वो आपके कालेदम हुए हैं। आप लाहौर हाई कोर्ट में बैठे उसको लेके, फिर उसके बावजूद आप ऐसे कंट्रोवर्शियल जो है इलेक्शन करवा रहे हैं। तो ये कोई साजिश तो नहीं? इतना बुरा केस भी लड़ रहे हैं इमरान खान की अदालतों में जाके ये। अब तो वो बुशरा बीबी भी चली गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इद्दत के उसको लेके, लेकिन हर हर चीज़ जो है वो उल्टी पड़ रही है इमरान खान के लिए। तो कोई ऐसा मेरे नज़दीक को ऐसी साजिश ये भी तो हो सकती है ना? नहीं, उसमें देखें ग्रुप अपनी जगह पे है, सारा कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन फिर आप कहती हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है। इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, जितने भी वकील थे, वकील कौन थे? जो काज़ी फ़ाइज़ साहब के वकील थे, वो सहाफ़ती सतह पे थे, वो सहाफ़ी थे, रिपोर्टर थे या वो वकील थे। जिस तरह बैरिस्टर सलाहुद्दीन है, आपको याद होगा, वो वकील थे काज़ी फ़ाइज़ साहब के केस में। उन्होंने कल क्या कहा है, उन्होंने काज़ी फ़ाइज़ साहब पे तनकीद किया है, असद तूर से लेके हसनात मलिक तक, जिनको लोग लाइक माइंडेड समझ के लेते थे, खासतौर पे हसनात मलिक ने कल कहा कि चीफ जस्टिस इस्तीफा दे दें, ठीक है। अब वो पीटीआई के वकीलों के ऊपर जितनी मर्जी आप तनकीद करें, लेकिन अच्छा, ए कंडक्ट ये ए था ए कि 8 एक घंटे। एक 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 बात कर दूँ, हसनात मलिक
को ये खबर दे रहे थे कि जी जस्टिस इजाजुल एहसन, मुजाहिर अली नकवी जो हैं वो जनरल बाजवा से जाके मिले थे और उन्होंने कहा था कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो ना करें। तो हसनात ने कभी उनकी खबर दे के उनको तो इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा कि किसी जज का ये कॉन्डक्ट है कि जाके सिटिंग आर्मी चीफ से मिले कि आप किसी वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना आने दें। सो हर सहाफी का अपना वेस्टर्न इंटरेस्ट है, आप सहाफत की बात उनकी छोड़ दें। आप मेरे साथ सिर्फ मैंने एक मफरूजा दिया है, आप उस मफरूजे पे मेरे साथ बात कर लें। देखिए एक सेकंड शनीला, एक सेकंड। आप आज चौथी दफा मेरे ख्याल में ब्लेम कर रही हैं पीटीआई के वकला को, और मैं आपके साथ इस चीज पे एग्री करता हूँ। बल्कि मैंने, अगर आपको याद हो, सुलेमान अकरम राजा वगैरह का पूरा वो बताया था डेला जेल में, उन्होंने कहा था जी आज मुझे जाने दें, कल आ जाएगा, आज कोई और आ जाएगा, सारा कुछ अपनी जगह पे। एक जज जो एक माइंड सेट के साथ बैठा हुआ है, जिसको कोई अब जस्टिस मुनीर कह रहे हैं, कोई उसको साकिब निसार कह रहे हैं, और ये वो वाले बंदे कह रहे हैं जिनको लाइक माइंडेड लोग बुलाते थे अपने तौर पे, अपने उसके लिए हसनात पॉपुलर बयानिया लेना के लिए होता है और कुछ नहीं है, उनके पास दलील कोई नहीं है। अब सुन लेना, अब वकला के ऊपर कोई वो नहीं है, बाहर नहीं है। मैं आपको विद प्रूफ बता चुका हूँ कि कितने घंटे काजी फैसला सब बोले हैं, किस किस जगह पे उन्होंने मुल्क के आइन की बजाय पार्टी के आइन को मुकद्दम शुरू से ऐसे ही बोलते हैं। किस किस जगह पहले लाइव कवरेज नहीं होती थी, ये आप मतिउल्लाह जान वगैरह से पूछ लें, जो पहले भी किसी केस में बैठते थे वो बहुत बोलते थे और बहुत सवाल करते थे, उनका तरीका यही है, वो इसी तरह ही कंडक्ट करते हैं प्रोसीडिंग। ये पहली दफा नहीं है, उससे पहले भी यही होता था। एक सेकंड, अकबर एस बाबर से कौन सा सख्त सवाल किया उन्होंने? अकबर एस बाबर ने तो कोई मिसकंडक्ट नहीं किया हुआ था ना, उसने कहा कि मुझे पार्टी से निकाला गया, मेरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरी बहाल की है। जज का काम बनता है कि जो भी आपके सामने वकील पार्टीज आई हैं, उससे आप डेविल्स एडवोकेट के तौर पे टफ क्वेश्चन करेंगे। आप उसके एक सवाल का जवाब उसको मेरी बात सुने ना, आप फिर वही बात आप रिपीट करने लगे। मैं पूछ रही हूँ कि जो एक मैंने मफरूजे पे बात की, आप उसको आउटराइटली गलत कह सकते कि नहीं, उनके वकील बिल्कुल ठीक है, उनके साथ लॉयल हैं। मैं मफरूजे पे बात कर रही हूँ कि उनके वकला ने एक इलेक्शन गलत करवाया है, कागजात उनके कोई कागजात उनके पूरे नहीं थे। अब बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब काजी फाइसा के वकील रहे हैं, वो कह रहे हैं कि काजी फाइसा साहब ने आइन को मुकद्दम नहीं समझा, पार्टी को मुकद्दम समझ के उन्होंने पार्टी के आइन को मुकद्दम समझ के उसके ऊपर तकनीकी बुनियादों के ऊपर फैसला दिया। मैं नहीं कह रहा ये अब काजी फाइसा साहब की कहां पे हलावर्जी हुई है? आइन की क्या हलावर्जी हुई है? कहते हैं जी इखलाकी तौर पे फैसला बिल्कुल ठीक नहीं आया। एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने अभी जो आप अगला टॉपिक है आपका, अखलाकी फैसला या कानूनी फैसला? पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएंगे, अखलाकी फैसला या कानूनी फैसला? जिम्मेदारी टोटल आप अभी 8 बजे के प्रोग्राम में देख लीजिएगा, इसकी जिम्मेदारी टोटल जो है वो काजी फैसल साहब के पास ऊपर जाएगी। अखलाकी फैसला जाके बनता है, अखलाकी फैसला या कानूनी फैसला? कानूनी फैसला नहीं है, बिल्कुल भी कानूनी फैसला नहीं है। नहीं, आपने कहा हसन रजा पाशा कहते अखलाकी तौर पे, तो मैं पूछ रही हूँ कि कानूनी तौर पे कि फैसला ठीक नहीं है कि अखलाकी तौर पे, क्योंकि अखलाक और कानून दो डिफरेंट चीजें हैं। बैरिस्टर सलाउद्दीन के सारे नुक्ते जो काजी फैसल के वकील थे, उन्होंने उसको कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू पे फैसले को उड़ाया है। उन्होंने कहा ये फैसला बिल्कुल फारिग है, कोई इलेक्शन एक्ट के अंदर वाज़ेह तौर पर नहीं है कि आप सैंपल ले सकते हैं, आप जुर्माना कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। किसी जगह पे ये नहीं बाद में आया है, जुर्माने वाला बाद में आया है, इलेक्शन एक्ट में जुर्माने वाला बाद में आया है। इनका केस 2021 से चल रहा है, तब जुर्माना नहीं था। मखदूम साहब किसके वकील थे? इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन के वकील से चीफ जस्टिस साहब पूछते हैं कि बताइए इन्होंने सीनियर को टिकट क्यों नहीं दिया या वानी को। वो इलेक्शन कमीशन उसने आगे से कह दिया कि मैं स्पेकुलेशन के ऊपर बात नहीं करता। आपको बोलने का इतना शौक है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा जो अच्छा चले ठीक है, आपने बोलने का इतना शौक है, आपको ये नहीं पता कि कौन सा अच्छा एक मिनट आपने मेरे इस मफरूजे को आउटराइटली वो कैंसिल कर दिया कि नहीं, गौहर अली खान या इनकी किसी की कोई साजिश नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छे इलेक्शन करवाए थे, इलेक्शन A1 हुए थे, सिर्फ चीफ जस्टिस को बुगस था, इलेक्शन कमीशन को था, इसलिए हर चीज की गई, वरना इलेक्शन तो शानदार थे, कोई उसमें इरेगुलरिटीज नहीं थी। आपके कहने का मतलब ये होगा, ठीक है अब आगे चलते हैं। अब मुझे आप सिर्फ आगे चलते हैं ना, इलेक्शन शानदार थे, इरेगुलरिटीज कोई नहीं थी, सब कुछ सही होगा। आप एएनपी को इतनी वो दे रहे हैं, 2019 में उनका भी टाइम था, अब उनका इलेक्शन का भी टाइम था, उनका इलेक्शन का भी टाइम था, इलेक्शन का भी टाइम रहता था ना, इलेक्शन का भी टाइम रहता था ना, इलेक्शन का भी टाइम रहता था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज भी गलत है, चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ठीक है, जो रिपोर्टर वहां पे जाके रिपोर्ट करते हैं, जो काजी फैसल साहब के कलमे पढ़ते थे वो भी गलत है, मतिउल्लाह जान भी गलत है, असद तूर भी गलत है, असरात मलिक भी गलत है, सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ठीक है। उनके अपने साबिक वकील भी गलत है,
बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ठीक है, उनके दाएं अच्छा ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक मिनट रुक जाए ना ज़हीर, रुक जाया करे ना, देखे इतने गुस्से में जोश में ना आया करे ना, एक मुकालमा होना चाहिए, नहीं एक मुकालमा होना चाहिए ना। आप जज्बात में, आप जज्बात में, आप जज्बात में, आप जज्बात में, आप जज्बात में बहुत गलत बयानियां कर जाते हैं ना, फिर अगले बंदे को भी सुनने देना। देखें ये तो मसला होता है, फिर आप जज्बात में यही फैसला सुनाना था, मैं आपको बता रहा हूँ। बेशक आप जज्बात में, आपने जज्बात में गलत बयानियां कर जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर। ये गलत बयानियां सिर्फ पेशावर गए हैं, सिर्फ पेशावर गए हैं, सिर्फ पेशावर गए हैं, सिर्फ पेशावर गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला उड़ाया, वहां पे चीफ जस्टिस साहब ठीक है, वो लाहौर हाई कोर्ट के जज भी गलत है, पेशावर हाई कोर्ट के जज भी गलत है। यहाँ पे अगर कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला था तो वो भी एक बस बंदा ठीक है। अभी लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर बात करें, वो इन्होंने फैसला नहीं सुनाया था, उसका क्रेडिट काजी फैसल साहब ने ले, वो अथर मिनल्ला का फैसला था, अथर मिनल्ला ने सुनाया था। उसका उसका लेवल प्लेइंग फील्ड, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड में भी पता है क्या हुआ, उसने कहा कितने लोगों की शिकायत है हमारे पास, 6000 लोगों की, जमा कितनी करवाई है, 4000 की, चार लोगों की। तो बहुत कुछ है ना। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप गलत बयानियां कर जाते हैं, आप जज्बात में आ जाते हैं और रिपीट होता है सब कुछ रिपीट होता है। आप 10 दिन से एक ही बात कर रहे हैं, आप 10 दिन से एक बात कर रहे हैं। आपने लाहौर हाई कोर्ट का कहा कि उसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन, लाहौर हाई कोर्ट का आपने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, देखिए ना, आप असद तूर की बात करेंगे, मतिउल्लाह जान की बात करेंगे, तो फिर उमर चीमा जो है वो भी इस फैसले के ऊपर कह रहा है कि सही है, तलत हुसैन भी कह रहा है कि इस फैसले के ऊपर कि वो सही है। बहस जो है हमारी चलती रहेगी, शायद वो बहस हमारी सदियों तक खत्म नहीं होगी। तो थोड़ा सा हम जज्बात से निकल के कुछ इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं जो आजकल लोग सुनना भी चाहते हैं। एक तो आज उकाड़ा के अंदर मरियम नवाज का जलसा हो गया, जलसा बहुत बड़ा था, और जो सियासी सरगर्मियां हम कह रहे थे उनकी तरफ से शुरू नहीं हो रही, अब उनकी तरफ से शुरू हो चुकी हुई हैं। और मरियम नवाज की एक चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि उन्होंने यूथ के लिए और खवातीन के लिए खासतौर पे जो कहा कि हम इनको एम्पावर करेंगे, इनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटी खासतौर पे खवातीन के लिए। तो हमारी सोसाइटी में जो है बहुत मार्जिनलाइज है ये खवातीन, तो उनके लिए अगर खातून आके बात कर रही हो और कहे कि हम उनको एम्पावर करेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। आप इस जलसे के ऊपर क्या कहेंगे आज? नहीं, बिल्कुल ठीक है। इंतखाबी मुहिम का आगाज हुआ है और होना चाहिए, थोड़ा ताखीर के साथ हुआ है, लेकिन अब देखना यह है कि जो एक जमात का सिंबल जाने के बाद इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर लोग बड़ी बातें कर रहे थे कैसा होगा। तो जिस तरीके से एक वो होना चाहिए था, क्या ये अच्छा होता है कि जिस तरह बिलावल साहब कह रहे थे, जिस तरह मरियम नवाज या शहबाज शरीफ साहब अब करेंगे आगे, नवाज शरीफ साहब निकलेंगे, तो क्या ये अच्छा होता है कि पीटीआई भी उसका ऐसा होती। लेकिन बहरहाल एक जलसा इंतखाब का जो मुहिम का आगाज होना था वो हुआ है, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। जलसा देखिए, हाँ देखिए, उस आपके साथ मैंने पिछली दफा भी एग्री किया था कि मैं खुद चाहती थी कि निशान जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, हमारे और आपके आर्गुमेंट एक कानूनी आईनी उस फैसले के ऊपर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन मैं खुद चाहती थी कि निशान रहना चाहिए। लेकिन जहां तक पीटीआई की कैंपेन करने की बात है, तो अभी तक उनकी साइड से कोई ऐसा बंदा था ही नहीं कि जो सामने आता और जिसका फेस होता, जो कैंपेन करता। स्वाई शेर अफजल मरवत के जरा जिस किस्म की बातें करता है गरमा लेते, लेकिन अब गौहर खान ऐसा कुछ कर सकता था, सलमान अकरम राजा हो गए या हामिद खान हो गए, ये ऐसे लोग ही नहीं। हाँ, ये कैंपेन कैंपेन भी नहीं कर सकते, ना उनको करनी आती। सियासी बंदे होते जो उन्होंने सामने आके करना होता, लेकिन कुछ सियासी बंदा, इनका असद कैसर हो गया, अली मोहम्मद खान हो गया, अली अमीन गंडापुरी, शहरयाम तरके, ये सारे बाहर, इनको टिकट भी मिले लेकिन उनको सामने नहीं आ रहा था। अच्छा, नवाज लीग का हमने बात की थी कि तहमीना दौलताना को आपने कहा था कि जिसको टिकट नहीं मिल रही उसके कागजात रिजेक्ट हुए, लेकिन तहमीना दौलताना को एनए की जनरल इलेक्शन में टिकट मिल गई है और उसके बेटे को भी नीचे टिकट मिल गई है। आपको याद होगा कि उनके तमीना दौलताना साहिबा ने, आपको याद होगा साकिब खुर्शीद का मैंने नाम लिया था। तमीना दौलताना साहब ने साहिबा ने जिस वक्त अपने बेटे को एनए के लिए टिकट दिलवाने की कोशिश की थी, उस वक्त एक मसला हुआ था वहां पे। तो पार्टी ने यही कहा था कि आप जो है ना खुद आए। तो आपको याद होगा हमने एक बात की भी थी। तो उसको उनके बेटे को सूबाई टिकट गालबन मिली है मेरे ख्याल में, अगर मैं गलती पे बेटे को, लेकिन बेटे को सूबाई मिल गया, लेकिन तहमीना दौलताना को एनए की टिकट मिल गई है। और एक इशू जो हमने वो डिस्कस इसके साथ ये किया था, आपको याद होगा कि इनके सूबाई जो थे वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुए थे, तो वो उस दिन हमने ये चीज इसके ऊपर की थी।
हाँ, लेकिन हमें ये भी था कि आपने उस वक़्त ये कहा था कि ये रिजेक्ट कहीं से करवाए गए हैं क्योंकि तहमीना दुल्ताना की और मरियम नवाज़ की आपस में गरमा-गर्मी, जो मैंने कहा था, एक खबर मैंने भी पढ़ी और आपके पास भी ऐसी कोई खबर थी। लेकिन अब वो तमाम जो चीज़ें थी उसके ऊपर इस हिसाब से पानी फिर गया कि उसको भी टिकट मिल गई और उसके बेटे को भी टिकट मिल गई है। अच्छा, इस तरह जो सुमेरा मलिक है, आज उसने रिज़ाइन कर दिया है नवाज़ लीग की वाइस प्रेज़िडेंट की सीट, जो शायद ख़वातीन विंग की थी, उसे रिजाइन कर दो। कहा यह जा रहा है कि उनको रिजर्व सीट के ऊपर उनको नॉमिनेट नहीं किया नवाज लीग ने, तो आज रिजाइन कर गई हैं। नहीं देखिए, इस तरह के मौके के ऊपर कोई भी जमात हो, उसके अंदर से लोग रिजाइन करते हैं, कोई एहतजाज छोड़ के चले जाते हैं जब उनको मतलूबा जो चीजें नहीं मिलती वो मांग रहे होते हैं। तो ये चीजें शनीला सामने आती रहती है, और खासतौर पर शुमेरा मलिक वगैरह की तो हिस्ट्री है। जब वो मुशर्रफ के साथ थी तब वो एमएनए और थी, फिर उसके बाद भी उन्होंने एक खैर इलेक्टेड सीट भी जीती है एक दफा खुशाब की। लेकिन ज्यादातर इस तरह के लोग जो होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए आते हैं, वो इंटरेस्ट उनके पूरे नहीं होते तो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। ये कोई, आप ये नहीं कह सकते कि सुमेरा मलिक कोई तलाल चौधरी की तरफ कोई नजरियाती बंदी थी, उसमें नून लीग के अंदर कोई थी, जैली थी। ये इनके तो सारे रिकॉर्ड आपके सामने है, जहां जहां से गए हुए, तो वहां और से जब उनको टिकट नहीं ऐसे मिलता फिर छोड़ के चले जाते। ऐसे लोगों का जाना बेहतर ही होता है किसी पार्टी के लिए, ऐसा बैगेज को हाँ संभाल के भी नहीं रखना चाहिए। अच्छा, जो चौधरी सरवर के हलके में बैरिस्टर अकील जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आजाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ रहे हैं। तो जैसे हमने देखा कि चौधरी जाफर को टिकट नहीं मिली तो नवाशी ने खुद उसको फोन किया। तलाल चौधरी को टिकट नहीं मिली तो उनको नीचे 2 एमपीए की टिकट्स दे के उनको सेनेट का वादा किया गया। एजाज सादिक, रुहेल असगर को एडजस्ट किया गया। इसी तरह 1-2 और लोग थे, उनको भी नवाशी ने कॉल करके उनको ठंडा किया। बैरिस्टर अकील को नहीं किया। लग ऐसे रहा है कि जैसे नवाशी चाहते कि जाओ लड़ो, सरवर के वोट तोड़ो, क्योंकि वो भी एक बैगेज है। वो हार ही जाए तो ज्यादा बेहतर है और उसका सियासत से आउट होना जरूरी हो जाता है। देखिए, आईपीपी जो है वो मुसल्लत की जा रही है, और उसका रिएक्शन आपको आपके सामने था कि जितनी दफा भी नवाज शरीफ साहब या उनके हवाले से बात है, खासतौर पर तलाल चौधरी वाली एपिसोड में तो इनका बहुत बड़ा इम्तिहान था, और वो उसके अंदर वो खबर भी उस तरह की आई जिस तरह के लोगों को अंदाजा ही नहीं था। तो ये बैगेज का वर्ड आपने ठीक इस्तेमाल किया। ये एक, वो कौन सी शादी होती है जबरदस्ती की, वो वाली शादी थी। तो इस वजह से इसके अंदर आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि नवाज शरीफ साहब भी चाहेंगे, नून लीग भी उसी तरह चाहेगी कि ये लोग आगे ना आए, क्योंकि आगे आगे प्रॉब्लम क्रिएट करनी। जिस तरह मैंने उसने कहा था कि सरवर अगर आएंगे तो वो वजारत लेंगे तो फिर वो परफॉर्म आपके सामने उनकी परफॉर्मेंस है। तो ये बात ठीक है। और फिर जो जितने भी जो इस तरह के बाबे किस्म के सीनियर किस्म के पॉलिटिशियन है, ये आपको फैसिलिटेट करने की बजाय आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हाँ, वो और फिर दूसरी बात है कि सपोर्टर भी खुश नहीं था, वर्कर भी खुश नहीं था, तो मुझे लगता है कि उन्होंने जैसे आजाद उम्मीदवार को बहुत सी जगहों पे उन्होंने, जो आजाद खड़े हो सकते थे, उनको उन्होंने फोन किया, पर्सनली बात की। और फिर सियासी जमातों में ये होता भी है कि वो जिमनी इलेक्शंस में कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट कर लेते हैं। बैरिस्टर कील के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यही कि वो। और उसके अलावा जो हमारे थे राजा रियाज साहब, पोस्टर बॉय, जिनके पोस्टर फाड़े जाते हैं, तो वो खुद पीछे हट गए, उन्होंने बेटे को आगे कर दिया। हाँ, ये बड़ा वो है। ये मैंने वहां के रिपोर्टर से पूछा, कहते थे ये अपने बेटे को आगे लेके आना चाहते थे। और कहीं पे ये भी था कि राजा रियाज साहब को इस चीज का एहसास भी था कि जो उनका ठट्ठा वगैरह लगता है जैसा, वो सारा भी उनके उसमें था। और वो जाहिर है हर लेवल के ऊपर आपको पता ट्रांजिशन चल रही है, तो राजा रियाज साहब ने भी सोचा होगा कि हर प्लेटफॉर्म से लड़के देख लिया, बेटे को आगे करें। हाँ, और शेर रशीद जो हैं वो सख्त नाखुश हैं, और उनके मुकाबले में शहरयार कोई आया है जो कि पहले भी इलेक्शन शहरयार कहीं पे फयाज, जीता हुआ है। हाँ, शहरयार और फयाज एक ये खातून आई हैं। 2013। हाँ, सीमाबिया कोई आई हैं, खातून। हाँ जी। जी। बिल्कुल। वैसे अच्छा, हाँ। ये शेरशील वाले में अभी भी शेरशील को उम्मीद है। बैंगलोर चैनल वो अभी भी राब्ते कर रहे हैं। आपको पता है कि क्योंकि पीटीआई तो अभी उधर फंसी हुई थी मुकदमों में, खुद उनके अपने टिकट के मसाइल बने हुए हैं। तो वो, लेकिन शेरशील भरपूर तरीके से वो कर रहे हैं, और शेरशील को भी इस चीज का एहसास है। कहीं ना कहीं हो सकता है तरीके सबको भी हो कि अगर शेरशील खड़े होते हैं तो इनका चांस ज्यादा बनता है। और अगर पीटीआई का तो हम तो आजाद ही है, वो आजाद खड़ा होता है। वैसे भाई साहब इस टाइम पार्टी रोक नहीं सकती किसी को आजाद खड़ा होने से। जिस तरह शेरशील साहब को बकायदा पीटीआई अपना, अगर पीटीआई होती और बल्ले का निशान होता, शेरशील साहब ने तो गलत द्वार पर लड़ना था ना, लेकिन बल्ले का निशान किसी और को ना मिलता। अब वो जो शहरियार प्रयास है उनको रोक नहीं सकते। जो शुरू में हमने बात भी की है ना, क्या पता कि मैं हूँ,
तो रोक नहीं सकता। तो ये बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल है और शरीफ साहब को इस चीज का पता है कि अब रोकना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो मुख्तलिफ मुद्दा के जरिए अपने रास्ते करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कैंडिडेट मुझे यानी फिर ये सपोर्ट करे। चलें ठीक है जी, अब हम कल देखेंगे क्या डेवलपमेंट होती है। नवाज लीग ने जलसों का आगाज कर दिया है, तो इसका मतलब कि कल भी कोई ना कोई जलसा होगा, उसके बाद फिर मियां साहब खुद भी निकलेंगे, तो देखेंगे क्या मोमेंटम बनता है। लेकिन जो लोग कह रहे थे कि नवाज लीग अवाम में नहीं जा सकती, वो अवाम में चली गई है और बहुत बड़ा उनका जलसा हुआ भी है। तो आने वाले दिनों में क्या क्या डेवलपमेंट होगी आपके साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए।